ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। जी। सबसे अच्छी भाषा प्रेम की भाषा है। सबसे अच्छी भाषा प्रेम की भाषा, नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा, नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा। ओम शांति। ओम शांति। आज कुछ विचार रखेंगे जी। सहज पुरुषार्थ के लिए। तो कई बार हम जब शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बहुत नशा होता है। जब धीरे धीरे जितना पुराना होता है ज्ञान में, तो वो नशा, वो खुशी, वो प्राप्ति इतना नहीं होती। कारण क्या हो सकता? कारण यही होता है कि जब हम नए नए ज्ञान में होते हैं तो हमें बाबा की भी मदद होती है और ब्राह्मण परिवार की भी मदद होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो जब वो नया नया आता है घर में तो उसको क्या है, माँ बाप भी पूरा ध्यान देते हैं। ऐसे ही भाई बहन भी उनके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। और बड़ा हो जाता है तो उसको अपने पैरों पे चलना होता है। इसी प्रकार से जब हम नए नए आते हैं तो हमें नशा होता है कि हमें भगवान मिल गया है, और ब्राह्मण परिवार भी हमको नशा दिलाते हैं कि तुम कितने भाग्यवान हो, तुमको भगवान मिल गया है, तुम भगवान के स्टूडेंट बन गए हो, ऐसे ऊंचे परिवार में आ गए हो। तो हमको नशा होता है और हमारा योग बहुत ही अच्छा लगा रहता है, क्योंकि हमको सब की तरफ से मदद होती है, बाबा की तरफ से भी, ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी, निमित्त आत्माओं की तरफ से। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो नशा कम होने लगता है, क्योंकि एक ही नशा सदा तो कायम नहीं रह सकता है। भगवान मिले हुए मान लो 20 साल हो गए तो वही चीज़ सदा नहीं रहेगा। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमें दूसरों के अवगुण नहीं देखना है, क्योंकि हम दूसरों के अवगुण भी देखने लग जाते हैं कि ये इतने साल से इसके अंदर भी क्रोध है, इसमें भी ये संस्कार है, वो संस्कार है। तो हम औरों के अवगुणों को देखने लगते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो और दूसरी बात कि अब हमें जो बाबा ने सोमान दिए उस सोमान के भी नशे में स्थित होना है। तो केवल मैं आत्मा हूँ इसका नशा सदा तो नहीं रह सकता है, भगवान मिला है इसका नशा भी सदा नहीं हो सकता है। लेकिन अब हमें नशा चढ़ाना है जो सोमान मिला है, कि भगवान ने कहा है कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो लेकिन महान आत्मा हो। आत्माएं तो सारी दुनिया ही है, लेकिन तुम महान आत्मा हो। भगवान ने तुम्हें चुना है 700 करोड़ आत्माओं में से। और फिर महान हमें जब बोला है बाबा ने तो हमें महानता में रहना भी है, केवल सोचना नहीं है। लेकिन मैं एक महान आत्मा हूँ, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरी भावना कैसी होनी चाहिए, मेरा कर्म कैसा होना चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरी वृत्ति कैसे होना चाहिए, ये मुझे चिंतन करना है। और अपनी दृष्टि को, अपने बोल को, अपनी भावनाओं को बाबा की श्रीमत अनुसार अगर हम चलाएंगे तो फिर से हमारी वो स्थिति अच्छी हो जाएगी। और हर समय हम सोमान में रहें। जो बाबा ने सोमान की लिस्ट दी है वो एक लिस्ट हमारे सामने रखें। कहीं बाबा ने कहा है कि तुम एक महान आत्मा हो, कभी बाबा ने कहा तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, कभी बाबा ने कहा है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो एक सम्मान ले लें और उसका चिंतन करें, और उसका चिंतन करते करते उसके नशे में स्थित हो जाएं, और फिर बाबा की साथ की अनुभूति हमें फिर से वो होने लगेगी। और दूसरों को देखना छोड़ दें, खुद को देखें और खुदा को देखें, तो हमारी स्थिति फिर से श्रेष्ठ बन श्रेष्ठ सकती है। बनेगी। और दूसरा भी, वर्तमान सिचुएशन के अनुसार, समय के अनुसार तपस्या कैसे बढ़ाए हाँ और भाग्यवान, त्यागवान हाँ। कैसे बने?
तो कहते हैं ना कि त्यागवान ही भाग्यवान है, भाग्यवान। जो त्यागे सो आगे। तो ब्राह्मण परिवार में आगे कौन है? ये नहीं कि भाई किसी को जोन इंचार्ज बना दिया वो आगे हैं, या मान लो किसी को बहुत सारे सेंटर है वो आगे हैं, नहीं। लेकिन आगे कौन है? जो त्यागवान है वही भाग्यवान है। तो जितना जितना हम त्यागवान रहेंगे, भले ही हमें पोजीशन भी मिली हो सेवा के लिए, लेकिन हमें उसका नशा नहीं रखना है, या और साधन भी मिले हैं सेवा के लिए, हमें उसका नशा नहीं रखना है, लेकिन हमें ये त्यागवान ही भाग्यवान बनना है। हमें इस देह का भी त्याग करना है, इसकी स्मृति को भी भूलना है कि मैं शरीर नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, और साधन सेवा के लिए, मेरे आराम के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ देखने का, व्यर्थ कर्म करने का, दूसरों के अवगुण देखने का और आलस अलबेलापन का जो त्याग है, तो मुझे चेक करना है कि मेरे में कौन सी बात है जो मेरे योग के मार्ग के अंदर बाधा बन रही है, बाबा की याद में बाधा बन रही है, ज्ञान में बाधा बन रही है, सेवाओं के अंदर बाधा बन रही है, उनका मुझे त्याग करना है। तो जैसे जैसे मैं त्याग करूँगा, लिस्ट निकालूंगा, तो आप एकाग्र हो जाएंगे, अपने स्वरूप में टिक जाएंगे और बाबा की याद आपको सहज आने लगेगी। इसलिए कहा है कि त्यागवानी भाग्यवान है। तो जितना हम त्यागी होंगे उतनी ईश्वरीय शक्ति हमारे में स्वतः ही आने लगेगी, हमारा योग सहज हो जाएगा, तो हम त्यागवानी भाग्यवान अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे। और घर गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी तो चिंताओं से कैसे मुक्त रहे? कोई ना कोई बात आती है तो चिंता होती है, हाँ हाँ और चिंताओं से मुक्त होकर निश्चिंत जीवन कैसे जिए? हाँ, मतलब जिम्मेवारी संभालते संभालते हुए हुए। चिंताएं रहती है घर के अंदर, तो उसके लिए हम चिंताओं से मुक्त कैसे हों? तो उसकी विधि ये है कि देखो, सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? जो सबका जिम्मेवार, जो सबका मालिक है, वो कौन है? भगवान है। भगवान। तो भगवान कहता है कि मैं सबका मालिक, सबका जिम्मेवार हूँ, मैं तो हूँ निश्चिंत और आप लोग निमित्त हो, आप हो चिंतित, जबकि आपके चिंता करने से कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है ना? तो जब भगवान सबका मालिक, सबका जिम्मेवार, वो निश्चिंत है, तो हमें भी निश्चिंत होना चाहिए। और निश्चिंत होने की विधि क्या है कि मुझे मालिक नहीं समझना है, मुझे ट्रस्टी समझना है, निमित्त समझना है। जैसे एक मुनिम होता है, निमित्त का मतलब होता है कि मुनिम मान लो कि कोई काम करता है और घाटा होता है या फ़ायदा होता है तो मालिक को होता है, तो मुनिम को क्या चिंता है? मुनिम तो अपना ईमानदारी से काम करता है वहाँ पे। अगर दुकान चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो ठीक है, लेकिन मुनिम अपनी ड्यूटी एक्यूरेट निभाता है। तो ऐसे ही हम अपनी ड्यूटी एक्यूरेट निभाएं, बाकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। घाटा हो या फ़ायदा हो, मालिक को होगा। तो हम निमित्त ट्रस्टी बन के रहें, तो हमें कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, चाहे उतराव चढ़ाव कुछ भी होगा। तो अगर हम निमित्त समझेंगे, ट्रस्टी समझ के चलेंगे, तो हमें तनाव नहीं होगा, और अगर मालिक समझेंगे तो तनाव होगा। तो बाबा की वो बात याद रखनी है कि जब मैं सबका मालिक, सबका जिम्मेवार मैं हूँ, तो मैं निश्चिंत हूँ, तो आप लोगों को भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। और आपके चिंता करने से कुछ होता नहीं है, और ही आप भी दुखी होते हो, औरों को भी चिंतित करते हो, और आपके चिंता के वाइब्रेशन घर में भी फैलते हैं और दुनिया में भी फैलते हैं। उससे दुनिया और ही चिंता में जाती है। इसलिए हमें निश्चिंत हो जाना है। सब कुछ बाबा पे छोड़ दो कि मालिक वो है, घाटा हो या फ़ायदा हो, मुझे तो केवल उसकी याद में रह के एक श्रेष्ठ कर्म करना है, बस आलस में नहीं जाना है, तो हम निश्चिंत होंगे, निश्चिंत रहेंगे। और वर्तमान जो सिचुएशन है सब जगह, अगर कहीं हम बाहर या कारोबार में या सेवा में गए हैं, तो अगर कहीं फंस गया अचानक ही, ऐसी कोई गवर्नमेंट से आती है रूल्स, तो कहीं फंस जाते तो और हालत ऐसी हो जाएगी, अगर युद्ध जैसा समझो, युद्ध जैसा हालत हो गई, फंस गए, तो हमारा बैंक बैलेंस भी है, मकान भी है, तो उस समय हमको याद आएगा या खींचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में माना हम घर से भी, परिवार से भी दूर हो गए, कहीं एक जगह फंस गए, फ़ोन भी कांटेक्ट नहीं है, कई बार ये भी नहीं होता, फ़ोन कांटेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ तो ऐसी स्थिति में कैसे संभालें? हाँ, तो उस टाइम हमको ये ध्यान देना है कि मैं तो आत्मा और मेरा तो एक शिव बाबा है। मेरा जो सदा का संबंधी है वो एक बाबा है, मैंने उसको ही अपना बना के रखा है। पहली बात तो हमें ये याद रखना है, हम कहीं भी रहें। दूसरी बात कि हम कोई चिंता लगी रहती है कि भाई इतना बैंक बैलेंस मेरा बैंक में, अगर मैं सफल कर लेता तो अच्छा था, लेकिन मुझे तो पता नहीं था, बाबा का ही समझ के मैं चल रहा था, लेकिन एकदम ये हो गया है। मकान बनाया था बाबा को देने के लिए, तो अब मुझे चिंता हो रही है। तो उस ऐसे टाइम में बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, अगर तुम्हारा धन बैंक में भी है तो उसकी चिंता नहीं करो, एक का पदम वो मिल जाएगा तुमको। और मकान भी अगर आपने बनाया है बाबा का समझ के, तो उसका भी एक का पदम जमा हो जाएगा। ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि ब्राह्मणों की सच्ची कमाई होती है, वो व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए भला ही वो बैंक में पड़ा हो, पर आपका एक का पदम मिल जाएगा।
मकान का भी एक का पदम जमा हो जाएगा। आप निश्चिंत रहो, केवल ये सोचो मैं आत्मा हूँ और मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मुझे क्या चिंता है कि मेरा सब कुछ बाबा का है, मैंने सब कुछ अपना सफल कर लिया है। ट्रस्टी। हाँ, मैंने अपना सब कुछ सफल कर लिया है, बस अब बाबा अगर मुझे बुलाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार माना बैठा हम हूँ। पहले से ही प्रैक्टिस करें, हाँ। ये मेरा नहीं है, अमानत है, बाबा ने दिया है सेवा हाँ, के लिए। बाबा का ही है पहले से ही प्रैक्टिस पहले करने से ही। से और मतलब चिंता होती है, अधिकतर जो धन रखा रहता है उसी की चिंता होती है। तो उस टाइम सोचो कि भाई ये बाबा एक का पदम मुझे दे देगा, चाहे वो भला ही बैंक में पड़ा है तो भी कोई बात नहीं। बाबा ने कहा एक मुरली के अंदर कि ब्राह्मणों का सच्चा धन है वो कहीं भी नहीं व्यर्थ नहीं जाता है, वो एक का पदम होके मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। तो निश्चित रहना है। और कई बार ये नहीं, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो हम कई बार अपने स्थिति पर ध्यान रखते हैं, हम हमसे किसी से दुख ना पहुंचे, कई बार ले लेते हैं। कैसे? कई दुर्व्यवहार करते हैं, या कई बार बार टोंट मारते हैं, या खिंचाई करते हैं, या कोई ना कोई बात लेको कंप्लेंट करते हैं। कोई ना कोई बात, सब ठीक चल रहा है ना, कोई ना कोई बात लेके ये जो खींचते हैं ना, छोटी मतलब छोटी दूसरों बातों के में। दुर्व्यवहार के समय हम क्या दुर्व्यवहार करें। तो जैसे हमारी भावना होती है हम सबको सुख दें, तो हम तो सुख तो देते हैं पर हम दुख ले लेते हैं कई बार। तो अगर हम दुख ले लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम दुख देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही तो देगा। बराबर। तो आज दुनिया के अंदर कोई दुखी है तो बेचारा दुखी देगा, हम उससे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन हमको सोचना चाहिए इसके पास दुखी है। तो मुझे दुख न तो देना है न लेना है, तो हम देते तो नहीं पर ले लेते हैं। तो कोई हमको रोकता है, कोई टोकता है, बार बार कुछ दुर्व्यवहार करता है या आप शब्द बोलता है या तो ये शब्द भी बोलते हैं, आप कोई काम के नहीं हो, हाँ आप कोई काम के तो नहीं हो, उसको हम स्वीकार करके तो और ही हम उन उदास चीज़ों बन को, नेगेटिव बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूँ। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है, जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, सर्वोच्च सत्ता है, तो उसने मुझे सेलेक्ट किया है। तो कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि तुम्हारे में कुछ भी नहीं है तो मुझे उस बात को स्वीकार नहीं करना। लेकिन जो बुद्धिवानों का बुद्धि भगवान है वो कह रहा है कि तुम जो हो जैसे हो मुझे पसंद हो, तो हमको वो बात याद रखनी है। दूसरी बात, अगला व्यक्ति जो है वो अपना पार्ट बजा रहा है, चाहे वो विलियन का पार्ट बजा रहा है तो वो बजा रहा है तो बजाने दो उसको, लेकिन मुझे अपना हीरो पार्ट बजाना है। तो हमको ये याद रखना है कि वो अपना रोल बजा रहा है, मुझे अपना श्रेष्ठ हीरो पार्ट बजाना है, उसको नहीं देखना है। और अपने संकल्प को उस समय थोड़ा धीरे करना है, ज्ञान को यूज करके अपने आप को हल्का करना है। तो हल्का करेंगे तो हम दुख नहीं लेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि ये मुझे दुख क्यों दे रहा है, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको किसी न किसी प्रकार से मैं फंसाऊंगा या इसको भी जो है मैं गिराऊंगा, तो क्या होगा, हमारे को और ही टेंशन हो जाएगा और ही हम दुख ले लेंगे। लेकिन ऐसे में नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव क्या सोचना है कि ये अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। ये अपना विलियन का रोल बजा रहा है तो मुझे अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना है, हीरो पार्ट बजाना है, क्योंकि मैं हीरो एक्टर हूँ। तो ये स्मृति रहे। दूसरी बात, हमें कर्मों का भी ध्यान देना है, अकाउंट भी है कि हो सकता है कि भाई पूर्व जन्म का अकाउंट भी है, मैंने भी इसके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, तो अभी संगम पे वो चुकतू भी होना है। तो चलो मैंने इसके साथ किया, अगर इसने भी मुझे कुछ किया तो हो सकता है पूर्व का अकाउंट होगा, चलो चुकतू हो गया, अच्छा हो गया, हल्का हो गया। तो दो बात याद रखनी है कि ये अकाउंट था, चुकतू हो गया। जैसे कोई बीमारी आती है तो हम निश्चिंत होते हैं कि भाई ये बीमारी क्यों आई है, कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे आई है, चलो अभी मुझे दवाई लेके इसको ठीक कर देना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब किताब। ऐसे ही जब संबंधों में भी तो कोई हिसाब किताब होता है, ठीक है ना, तो संबंधों का भी हिसाब किताब आता है। तो उसमें भी मुझे ज्ञान को यूज करके ये सोचना है कि मेरे ही कर्मों का अकाउंट है, तो अब मुझे खुशी खुशी चुकतू करना है। क्योंकि जब मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया या पाप किया तो मैंने खुशी खुशी पाप किया, तो अब मुझे चुकतू भी खुशी खुशी करना है। और ये भी समझ सकते हैं नंबरवार है सब, हाँ, और सब पढ़ रहे हम, हाँ, स्टूडेंट लाइफ है। हाँ, तो सभी नंबरवार भी है, राजधानी भी स्थापित हो रही है, तो भिन्न भिन्न तो होंगे ही, होंगे। लेकिन मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये कोई पूर्व जन्मों का कर्म है। दूसरी बात, मान लो कि कर्म नहीं है तो भी मुझे ये ध्यान देना है कि मुझे अपना हीरो पार्ट बजाना है, क्योंकि मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं मनुष्य सृष्टि का हीरो एक्टर हूँ, तो मुझे अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। अगर वो हीरो नहीं है तो उसको मुझे थोड़ी फॉलो करना है, मुझे तो भगवान को देखना है, भगवान को फॉलो करना है, न कि उस व्यक्ति को। जब मुझे मालूम है कि वो व्यक्ति की एक्टिविटी ख़राब है, मुझे ही पसंद नहीं आ रही है, तो मैं उसकी बात को फॉलो क्यों करूं, मुझे तो भगवान को फॉलो करना है। जब तो भगवान का वो नहीं सुन रहे तो हाँ, हम उनकी बात हम क्यों सुने? हाँ, तो हम उनको फॉलो न करें, वो हमें दुख दे रहे हैं तो हम उनको दुख न दें, नहीं तो हम भी उनके जैसे ही हो गए, हमारे में और उसमें अंतर क्या हुआ। तो हमें अपना हीरो पार्ट बजाना है, ये समृद्धि रखना है, और दुख नहीं लेना है, ज्ञान के आधार पे सुख। तो हमें सुखी रहना है, और फिर हम औरों को भी
जब हम अपनी स्थिति सुखमय रखेंगे तो हम औरों को भी सुख दे पाएंगे। अगर हमने दुख ले लिया तो न चाहते हुए भी फिर हम औरों को ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा औरों को दुख पहुंचेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि सुख देना है और सुख लेना है। तो लेना भी है और देना भी है। तो ये स्मृति रहे। और खुद से कैसे प्यार करें हम? हाँ ज्ञान में खुद को टाइम निकालना पड़ता है ना। हाँ, तो खुद से प्यार करने का मतलब है कि हम शरीर से भी प्यार करें। दुनिया अपने को शरीर भी मानती है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं। लेकिन शरीर का भी हमें ध्यान देना है। ध्यान देना है। तो शरीर को ध्यान देना मतलब समय समय पे इसको भोजन भी देना है। साथ ही साथ शरीर से प्यार करना मतलब ये नहीं कि सोए ही रहना, इससे कुछ नहीं करना है, लेकिन इसके द्वारा हमें अच्छी एक्सरसाइज भी करना है, इसको स्वस्थ भी रखना है, एकदम फिट रखना है। तो ये इससे भी साथ ही साथ खुद से भी हम प्यार करें। मतलब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है कि तुम महान आत्मा हो, तुम विजयी आत्मा हो, तो उसकी हमें स्मृति बनी रहे। तो जितना जितना हम अपने से प्यार करेंगे तो फिर और भी हमारे से प्यार करेंगे। अगर हम ही अपने से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारे से प्यार नहीं करेंगे। तो हमें अपनी जो श्रेष्ठ स्मृतियाँ हैं या हमारा जो श्रेष्ठ स्वरूप है उसको बार बार याद रखना, उससे प्यार करना, उसके नशे में रहना है। तो हम अगर उससे अपने आप से प्यार करेंगे तो सारी दुनिया हमसे प्यार स्वामान जिसको हम बोलते हैं, स्व की मान में। हाँ। और दूसरी बात है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात परिस्थिति, उस पर हम कैसे मुक्ति पाए? हाँ कोई भी परिस्थिति का प्रभाव कोई भी कहो। हाँ, तो दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। तो परिस्थितियों के अंदर हम अपनी स्व स्थिति कैसे बनाएं? तो परिस्थिति के समय हम क्या करते हैं? परिस्थितियों का चिंतन करते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो और ही परिस्थितियों के हम उलझ जाते हैं। तो जैसे बारिश आ रही है तो बारिश के टाइम तो बारिश आएगी, ठीक है। सर्दी आ रही है तो सर्दी के टाइम तो सर्दी आएगी, ये तो नेचुरल है ही। तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम उसका उपाय इंतजाम रचते हैं। करते हैं, कोई ना कोई कि भाई बारिश आ रही है तो हम छाते का, रेनकोट का उपयोग करते हैं। ये बार बार केवल चिंतन ही नहीं करते हैं बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। या सर्दी के टाइम हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि बहुत सर्दी है, बहुत हमारे सर्दी है। कंट्रोल से बाहर है ना। हाँ, तो परिस्थिति हम जो क्या भी। करते हैं कि उसका कोई उपाय रचते हैं। ऐसे ही परिस्थितियों से अगर हमें मुक्त रहना है तो हमें परिस्थितियों का चिंतन नहीं करना है, स्व स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, स्व स्थिति के चिंतन में लगे रहना है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो हम स्व स्थिति का अभ्यास करें, तो हम स्व स्थिति से परिस्थिति के ऊपर हम सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति माना पराई स्थिति, पराई स्थिति है। पराई का प्रभाव अंदर नहीं आने हाँ, अंदर नहीं आए, उसके लिए स्व स्थिति के ऊपर हम काम करें, उसका चिंतन करें, स्व स्थिति को ही बुद्धि से देखें और स्व स्थिति का ही चिंतन करें, उस स्व स्थिति के स्वरूप में टिकें। तो क्या होगा? परिस्थिति गुम हो जाएगी। परिस्थिति कुछ भी नहीं है, हमारे कमज़ोर जो विचार चलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पे आता है। तो परिस्थितियाँ जो है कमज़ोर मन की रचना है। तो हमें स्व स्थिति का अभ्यास करना है। जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो हमें परिस्थिति का चिंतन न करके स्व स्थिति का हम चिंतन करेंगे। स्व स्थिति में स्थित होंगे तो परिस्थिति आप देखेंगे कि वो ख़त्म ही हो जाएगी। आपको पहले आप परिस्थितियों का चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि परिस्थिति तो बहुत बड़ी है, पहाड़ की तरह है, लेकिन आप कुछ समय के लिए परिस्थिति को छोड़ दें, केवल स्व स्थिति का अभ्यास करें तो आप देखेंगे परिस्थिति बदल गई है, व्यक्ति बदल गया है और प्रकृति बदल गई है। आप देखेंगे कि जो बात थी वो एकदम बदल ही गई है, आप अनुभव करेंगे। तो कभी भी परिस्थिति आए तो स्व स्थिति का अनुभव करें तो परिस्थिति बदल जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना ही, फिर कल आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है।
सा